से हम शुरुआत कर रहे हैं। 213 समथिंग नोटिस हमने निकाल दिए हैं, लोगों तक नोटिस पहुंच गए हैं। जो वहां पर इनलीगल तार जलाने का कार्य हो रहा है उन पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल बेकरीज चल रही है उन पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल प्लास्टिक का काम चल रहा है हम उस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल धर्म कांटे चल रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल ट्रांसपोर्ट के काम चल रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम आपको आने वाले 1 महीने के अंदर दिखेगा जो मुस्तफाबाद की मेन सड़क है वो आपको चलने के लायक मिलेगी और खाली मिलेगी। मतलब करिए, एक महालक्ष्मी एनक्लेव में भी करिए, लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है और आने वाले टाइम पे हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं। यानी जो आपका जोन आता है, जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर देखे होंगे उन्हें भी हमने हटवाया है। लगातार हम प्रयास में है कि जल्द से जल्द अपने क्षेत्र को एंक्रोचमेंट फ्री करें, क्षेत्र को साफ सुथरा करें और लोगों को ज्यादा सुविधा दे सके। अच्छा पुनीत जी, एक सांसद मनोज तिवारी जी लगातार एंक्रोचमेंट के ऊपर मुझसे बात करते हैं। लगातार उनका प्रयास ये रहता है कि हमारे क्षेत्र में, उनकी लोकसभा में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। और अभी हम भी इसी में प्रयास है कि अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है और आपने देखा होगा 8 महीने से भाजपा बहुत अच्छा कार्य भी दिल्ली के अंदर कर रही है। लगातार आपको हमारे सांसद, विधायक, पार्षद सब सड़कों पे दिख रहे हैं, सब लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर दिल्ली में बदलाव होता हुआ आपको दिखेगा। जो सड़कें कई सालों से टूटी हुई थी वो बनती हुई नजर हो गई, जैसे ब्रिजपुरी की रोड का हमारे विधायक मोहन सिंह मिश्री द्वारा काम शुरू किया गया। बिल्कुल ऐसे ही आने वाले समय में जितनी सड़कें हैं हमारे सभी विधायक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली को अच्छी, साफ सुथरी और सुरक्षित दिल्ली बना सके। कांग्रेस को भी चमकाया है और अभी भी हाल ही में एक जो है न्यूज़ प्रसारित हुई है कि मुस्तफाबाद के आसपास के जो व्यापारी हैं उनमें जो है उन लोगों पर 213 को नोटिस भेज दिए गए हैं। कुछ और नोटिस आने वाले हैं। दीपावली के मौके पर आखिर क्या तोहफा है, क्या चीज़ है, इस मामले में प्रधान जी से मालूमात करते हैं। जी प्रधान जी, क्या मामला चल रहा है? नमस्कार, सलाम अलैकुम। मैं भाई पुनीत शर्मा साहब से चीज़ की गुजारिश कर रहा हूं, जो आप दिवाली का तोहफा इन लोगों को दे रहे हैं वो तोहफा लोगों को नोटिस के रूप में, नोटिस के रूप के अंदर आपने तोहफा दिया है और आप मुंह से अपने कह रहे हैं मैंने ये सीलें लगवाई हैं, बाबू नगर में भी लगवाई हैं 2-3 सीलें, महालक्ष्मी किले में भी लगवाई हैं सीलें। और कारोबारियों को आप जितने इस तरीके के काम कर रहे हैं, लोहे का, कबाड़े का मजदूर आदमी हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर ये कह रहे हैं ये सब कारोबार पे सील लगेगी, मीट के दीपावली के बाद से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी, ये दीपावली के बाद से महीना भर बाद कह रहे हैं ये कार्रवाई चालू होगी। तो इन्होंने 1 महीने का टाइम लिया है लोगों को तोहफा देने का। जो कसाईयों की दुकानें हैं, खाने के होटल हैं और कबाड़ियों का काम है, गरीब जनता को सताने का काम है। बेकरी बाबू नगर की 213 उस पर इन्होंने नोटिस भेजे हैं, जो यहाँ बाबू नगर, महालक्ष्मी क्लेब और चमन पार्क, गोकलपुरी, ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं हमने इस तरीके से काम करना है और आगे काम करेंगे। ये लोगों को बीजेपी के लोग धमकी दे रहे हैं, ये धमकी वाले काम हैं। आप यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन का टाइम है अभी आने का, उस टाइम पे बात हो वो आपकी अलग है। लेकिन आपके वालिद साहब भी कबाड़ी थे, आप भी कबाड़े का काम कर रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं। इन्हीं लोगों से मिलके आपने काम रोजगार बढ़ाए हैं आगे। आज आप बहुत बढ़िया नेता बन गए, लोगों के पाँव भी चूमते हैं, हर आदमी आपकी मान सम्मान कर। दिल्ली में कंप्लीट सरकार है सब। बिल्कुल दिल्ली में तीनों सरकारें पुनीत शर्मा जी की चल रही है और उसी बेस के ऊपर कर रहे हैं। विधानसभा इनकी है, केंद्र सरकार के अंदर जो तिवारी जी जीते हुए हैं, आज तक उन्होंने कोई जॉन के चेयरमैन है पूरी। जी बहुत बड़े, मतलब इतना बढ़िया ओहदा मिला हुआ है। जब से तो इन्होंने करा नहीं, अब 1 साल का टाइम सारा होता है एक जॉन को मिला हुआ। उस टाइम लास्ट के टाइम जो काम करेंगे
ये पार्टी के लिए अपने गड्ढा खोद रहे हैं गरीबों को सता के। मुस्तफाबाद विधानसभा इस तरीके का बना दिया इन्होंने, दिल्ली के अंदर ये दिखता है मुस्तफाबाद में कारोबारी और इस तरीके के गंदे काम करने वाले गरीब तबका है मुस्तफाबाद। जी जी जी, मुस्तफाबाद में गरीब तबका है, अपनी मेहनत से कमाई कर रहा है, किसी को सताता नहीं है, किसी के साथ गलत काम नहीं है। हाँ, जो अच्छा काम है आपका, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, जो रोड जिस दिन जीते थे ये हमारे मोहन सिंह बिष्ट साहब, इन्होंने कहा था ये रोड चौड़ा करूँगा, और सच्चाई है, रोड चौड़ा करने को कोई मना नहीं कर रहा है। हाँ, सभी सहयोग देंगे उसमें तो बिल्कुल हम खड़े होंगे साथ में। मैं कांग्रेस का बहुत पुराना सिपाही हूँ। ये पुनीत शर्मा तो बच्चा था जब, और इनके वालिद साहब हमारे बहुत करीबी थे, इनके लिए भागदौड़ करी, जमुना बिहार में रिहाइश थी इनकी, और आज हमारे साथ है। कभी भी हम जाते हैं तो हमारे पाँव चूमते हैं ये। तो मैं तो उस चीज़ के उससे कह रहा हूँ कि मुसलमान या सिख या ईसाई या हिंदू सब भाई भाई हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ रोजगार जो चल रहा है कोई मुसलमानों का नहीं चल रहा है, सबके मिलके रोजगार चल रहे हैं। कहाँ तक आप सील तो करें? क्या सुझाव देना चाहेंगे पुनीत जी को? बोल दिए लास्ट में। मैं पुनीत जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, पुनीत जी कोई भी बात आप मीडिया के सामने कैमरे के सामने बोलोगे वो बात बढ़िया नहीं है, लोगों के दिल दुखते हैं। आप भी उस कारोबार से आगे बढ़े हो, इनके लिए अच्छाई का काम करो, आप इनको कहो सहूलियत दो। और ये बिल्कुल सच है, जो दुकान ले रखी है दुकान के अंदर कारोबार करें, रोड पे ना करें। रोड पे परेशानी आती है, सबको आती है, अकेले निकलने बैठने वालों को नहीं, यहाँ इन लोगों को भी आती है जो यहाँ रहते हैं लोग बाग। वो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस तरीके की आप बात करो, कपिल मिश्रा ना बनो और ना मोहन सिंह बिष्ट बनो, लाल बिहारी तिवारी जैसे बनो, आप आगे बढ़ोगे। ऊपर वाले ने चाहा, मेरी भी आपके ऊपर दुआएं हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है हमारे प्रधान जी ने, इंतजार जी ने। इस इलाके के काफ़ी फेमस आदमी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कि उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया है कि शर्मा जी को, जॉन चेयरमैन जी को क्या करना चाहिए। अब इस मामले में चेयरमैन जी आपकी अपनी सामर्थ्य है, आप क्या चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे ये तो आप ही जानते हैं। देखते रहें हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।